अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रेडिएटर फ़ैन को ड्रैग करने के क्या क्या नुकसानात होते हैं। बाकायदा स्कैनर पर आपको रीडिंग चेक करवाऊंगा कि रेडिएटर फ़ैन को ड्रैग करने पर सेंसर की क्या रीडिंग आती है और रेडिएटर फ़ैन को ऑटो पर करने पर सेंसर की क्या रीडिंग आती है और सेंसर की कितनी रीडिंग होनी चाहिए जिस पर गाड़ी अच्छे तरीके से चले और फ्यूल माइलेज भी अच्छी दे और गाड़ी की सेहत के लिए भी ठीक हो। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो एवरेज का काम है हमने तकरीबन काफ़ी दिन पहले किया था। इसकी जो फ्यूल माइलेज है हमने तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर निकाली थी एसी के साथ। तो ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और एक्सीडेंट होने के बाद इस गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का काम बहावलनगर से हुआ और बहावलनगर से ही इस बंदे ने एसी का काम करवाया और एसी का काम करने वाले ने इसका रेडिएटर फ़ैन ड्रैग कर दिया, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल माइलेज कम हो गई। तो मुझे नहीं समझ आती कि रेडिएटर फ़ैन को ड्रैग करने से एसी कैसे अच्छा काम करता है। भाई ने कहा कि इसका एसी अच्छा काम करेगा रेडिएटर फ़ैन ड्रैग करने से, क्योंकि जब भी हम एसी को ऑन करते हैं तो रेडिएटर वाला फ़ैन एसी के साथ ही ऑन हो जाता है, तो फिर उसे ड्रैग करने की क्या ज़रूरत होती है। तो रेडिएटर फ़ैन को ड्रैग नहीं करना चाहिए, ऑटो पर ही चलाना चाहिए। रेडिएटर फ़ैन को ड्रैग करने से आपके काफ़ी नुकसान होते हैं, लेकिन चंद एक मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी जो गाड़ी की फ्यूल माइलेज है वो कम होती है क्योंकि इंजन ठंडा चलता है, इंजेक्टर पल्स ज़्यादा रहती है। और दूसरा आपका इंजन भी पूरी तरह गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से इंजन का जो ऑयल होता है वो भी इंजन को पूरी तरह लुब्रिकेट नहीं करता। और तीसरा आपका थर्मोस्टेट प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करता। ठीक है, आपको अंदर से टेम्परेचर तो नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन जो कुछ इंजन के साथ हो रहा होता है वो इंजन को ही पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा होता है। और चौथा आपकी रेडिएटर वाली जो फ़ैन वाली मोटर होती है उसके कार्बन या वो मोटर भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको रीडिंग चेक करवाता हूँ। इंजेक्टर पल्स आप देख सकते हैं 3.25 के करीब आ रही है, 3.5 के करीब। ठीक है, और कूलेंट टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 71 डिग्री सेल्सियस पर खड़ा है, 71 डिग्री सेल्सियस पर। अभी गाड़ी आइडल पर खड़ी है और जैसे ये गाड़ी रोड पर चलेगी तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा। आइस फ्लो ड्यूटी आप देख सकते हैं 28.63 फ़ीसद पर खड़ी है। इंजेक्टर पल्स आपके सामने है। ये रेडिएटर फ़ैन ड्रैग पर रीडिंग आ रही है। अभी मैं रेडिएटर फ़ैन को ऑटो करूँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या रीडिंग आती है। ठीक है, ये तार मैंने उतार दी इसकी और रेडिएटर फ़ैन अब ऑटो हो चुका है। अभी मैं आपको इसकी रीडिंग चेक करवाता हूँ। ठीक है, अगर भैया आपकी जो गाड़ी है वो नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा हीट हो रही है तो आप किसी को चेक करवाएं। रेडिएटर आप चेक करवा सकते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर चोक हो जाता है, उसकी वजह से गाड़ी नॉर्मल की निस्बत ज़्यादा हीट होती है। थर्मोस्टेट वाल है जो वो भी फॉल्टी होता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट होती है। तो रेडिएटर फ़ैन को कभी मत ड्रैग करवाएं। कोशिश करें कि जो भी आपकी गाड़ी में फ़ॉल्ट है ओवर हीट होने का, आप उसे किसी अच्छे मैकेनिक को चेक करवाएं जो कि अच्छे तरीके से इसे चेक करें। अभी मैंने फ़ैन को ऑटो किया, आप टेम्परेचर देख सकते हैं बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही ये अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ कितनी हो गई है। ठीक है, जब फ़ैन को आप ड्रैग चलाते हैं तो आपका जो ऑटो सेंसर है वो भी क्लोज़र लोब में नहीं काम करता, ओपन लोब में काम करता है। ठीक है, आइस फ्लो ड्यूटी आप देख सकते हैं, टेम्परेचर अभी बढ़ना शुरू हुआ है। अभी ये आ चुका है 25% और आरपीएम भी आप देख सकते हैं नॉर्मल हो चुका है, पहले ज़्यादा था। और इंजेक्टर पल्स आप देख सकते हैं कितनी हो गई है, 2.86 के करीब है, लेकिन अभी टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर नहीं पहुंचा है। इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर यह अभी और कम होगा जब फ़ैन ऑटो के करीब होगा। तो भैया कभी भी रेडिएटर फ़ैन को ड्रैग नहीं करवाना चाहिए, चाहे EFI गाड़ी है और चाहे आपकी सादा गाड़ी है कार्बोरेटर वाली। तो दोस्तों अब कूलेंट टेम्परेचर इसका 90 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है, 97-98 पर इसका पंखा चलेगा। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इंजेक्टर पल्स कितनी है। ये देख सकते हैं आप इंजेक्टर पल्स कितनी कम हो गई है। इंजेक्टर पल्स जितनी कम होती है उतनी ही गाड़ी फ्यूल माइलेज अच्छी देती है। उसके साथ आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी चेक करनी पड़ती है कि आ रही है।
इंजेक्टर पल्स के साथ। ठीक है, फ्यूल सिस्टम जो इसका ये नज़र आ रहा है आपका क्लोज़र लूप में चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी आपके सामने है, क्या रीडिंग आपके सामने है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।